नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुनील कुमार अच्छे लाया है फिर से आप सबके साथ कुछ जानकारी देने के लिए। जो 8 अक्टूबर को जानकारी मिलना चाहिए, लेकिन कुछ टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं जानकारी आप सब तक नहीं पहुंचा पाया। तो चलिए आज मैं आप सबको बीच जानकारी को शेयर कर रहे हैं। चलिए, मेरे सामने जो पेपर चल रहा है ये है, इसी के बारे में कुछ जानकारी देना। 3500 रुपया सहयोग योजना राशि। चलिए देख लेते हैं ये क्या। आप सब जान रहे होंगे कि बिहार सरकार द्वारा दिया गया 3500 रुपया की राशि जो दी जा रही है वो क्या है और क्या कैसे दिया जा रहा है और कैसे मिलेगा और कैसे हम सभी भाइयों को लाभ लेना है, तो इसके प्रति आज बात कर लेते हैं। देखिए, ये पैसा सुखाड़ का नहीं है। ये पैसा देखिए सूखाग्रस्त जिले के सभी प्रभावित, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ हेडलाइन, अब ध्यान दें। सूखाग्रस्त जिले के सभी प्रभावित परिवारों के जिला अधिकारियों की अनुशंसा पर विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपया दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में दी जाएगी। इस राशि का वहन SDRF से 3360 और संसाधन से 140 रुपये खर्च किए जाएंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। सूखे से जंग प्रति परिवार 3500 रुपये देने का रास्ता साफ, आपदा प्रबंधन विभाग। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्या कर रहा। देखिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर खुला है मेरे सामने और यहाँ पे देख सकते हैं सूखे से जंग प्रति परिवार 3500 रुपये देंगे। तो सूखे से जंग प्रति परिवार 3500 रुपये देने का रास्ता साफ प्रबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो 70% ही फसल आच्छादन हुए। कम बारिश से खेतों में दरार उत्पन्न हो गए, फसल मुरझा गए। इससे उपज में 33% तक की कमी आने की आशंका। 11 जिले के 937 पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। दोस्तों आप सब ध्यान देंगे, 11 जिले में 937 पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। तो चलिए यहाँ तक तो आप देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान, बीते दिन बिहार कैबिनेट की ओर से लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के 11 जिले के 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7841 राजस्व ग्राम को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेश जारी होते ही प्रभावित राजस्व ग्राम के अधीन सभी टोलों, बसावटों व गांव के लोगों को प्रति परिवार 3500 रुपये देने का रास्ता भी साफ हो गया है। इन जिले में मिलेगी सहायक राशि, आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन के अनुसार सूखाग्रस्त 11 जिलों जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई व नालंदा में बरसापात में 30% से भी अधिक की कमी रही। जुलाई अगस्त से सूखे की स्थिति कायम रही। नहरों व जलाशयों में पानी की कमी के कारण सुचारू तरीके से पटवन नहीं हो सका। मात्र 70% ही फसल आच्छादन हुए। कम बारिश से खेतों में दरार उत्पन्न हो गए। फसलों के मुरझाने की घटना भी सामने आई है। इससे उपज में 33 से अधिक की कमी आने की आशंका है।
इसी के मद्देनज़र 11 जिले के 937 पंचायत को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त जिले के सभी प्रभावित परिवारों को जिला अधिकारियों की अनुशंसा पर विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभुकों के खाते में दी जाएगी। इस राशि का वहन SDRPF से 3360 और राज्य संसाधन से 140 खर्च किए जाएंगे। कृषि विभाग से कृषि इनपुट सब्सिडी का प्रस्ताव प्राप्त होने पर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कृषि विभागों को आवंटन दिया जाएगा। कृषि इनपुट के रूप में डीजल सब्सिडी और आकस्मिक फसल योजना को भी तेजी से कार्यान्वयन किया जाएगा, जबकि ऊर्जा विभाग को कृषि व संबंधित अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला स्तर पर डीएम के नेतृत्व में सुखाड़ सहायक कार्य चलाए जाएंगे। डीएम के अधीन टास्क फोर्स सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति एवं इसके निवारण हेतु किए जा रहे प्रयासों का लगातार अनुसरण करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष नियंत्रण कक्ष भी इसकी निगरानी करेगा। कृषि विभाग भी इसकी निगरानी करेगा। राज्य स्तर पर गठित आपातकालीन प्रबंधन समूह भी जिले द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा। बाढ़ से नुकसान, चलिए ये तो बाढ़ के लिए है तो इसे हम अभी छोड़ दें फिलहाल। चलिए जो बाढ़ से ग्रसित हैं उसके लिए फिर कुछ मैं बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करेगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष राज्य के कुछ जिलों के कुछ प्रखंड के गांव, टोले व बसावटों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। बाढ़ के कारण उपयुक्त क्षेत्र में लगाए गए फसल का नुकसान हुआ। इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वे होने पर प्रभावित किसानों को आवश्यकता अनुसार कृषि इनपुट सब्सिडी उपलब्धि कराई जाएगी। संबंधित विभागों को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। चलिए दोस्तों, आप सब यहाँ तक मैंने आपको जो इसका जो रियल है और रियलिटी है, जिस तरह से 3500 रुपया देने के जो बीच चर्चा चल रहा और जो कुछ लाभुकों को 3500 रुपया मिला भी है, तो चलिए ये कोई फेक नहीं है, ये तो कोई गलत नहीं है। ये 3500 रुपया 100% गारंटी है जो कि डीएम के ऊपर दिया गया है। तो डीएम के द्वारा 3500 रुपया हर लाभुकों को दिया जा रहा। तो आप परिवार के हर सदस्य ले सकते हैं, इसमें नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं है कि जिसका कि एक किसान पेपर बना हुआ यानी कि पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ नहीं है।